एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की कौन सी विश पूरी होने वाली है, साथ में वो विश कब तक पूरी हो सकती है, कितना समय लगेगा, कैसे पूरी हो सकती है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, आप लोगों को कौन से एक्शंस लेने हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये लव का कार्ड एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे डिटर्मिनेशन का कार्ड। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने लव लका का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, जो भी विश है वो कब तक पूरी हो सकती है, क्या टाइमिंग्स उसके लिए निकल कर आती हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, आप लोग कभी भी देखें, आप लोग के साथ ही रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स guide me for option first. King of Cups and Five of Pentacles. Okay. Next है King of Swords and Nine of Swords. दोनों ही किंग्स की यहाँ पे एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। ठीक है, मैं बताती हूँ। ओके, सो 4 of Wands and 8 of Pentacles. ठीक है, बी लवर्स। ओके, और लव का ही यहाँ पे कार्ड चूज किया है ना, तो मुझे लग रहा था कि लव रिलेटेड तो कुछ यहाँ पे होगा आप लोगों की लाइफ में। एंड सी वही है 2 of Pentacles. ओके, ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोग की विशेस की बात करूँ यहाँ पे, तो पहली विश यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए वो है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं हीलिंग चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, काफ़ी सारी ना ऐसा होता होगा आप लोग के साथ कि प्रॉब्लम्स जो है वो लाइफ में चलती रहती होंगी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो आप लोग यहाँ पे ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप चाहते हो कि वो रिमूव हो जाए, ऑब्स्टेकल्स यहाँ से रिमूव हो जाए आपकी लाइफ में से, और स्मूथली आप जिस पाथ पे चलना चाहते हो, आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो, आप उस रास्ते पर आगे बढ़ो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आप लोग का बस सिंपली ये है कि अगर मैं कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ वो पूरा हो जाए, मैं जो भी हीलिंग कर रही हूँ मैं कर रहा हूँ, मुझे उसका फ़र्क मिले, भगवान जी मेरा साथ दें, ईश्वर मेरी प्रॉब्लम्स को सुने समझे, मुझे सोल्यूशन दे। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज़ है ना, आप लोग अभी अंधेरे से में हो, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। कन्फ्यूज़ यहाँ पे एनर्जीज़ थोड़ी सी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। अगर किसी रिश्ते की भी यहाँ पे मैं बात करूँ तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स चल रही हों, कोई रनिंग चेजिंग वाला मोड चल रहा हो, या सामने वाले पर्सन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हों, या फिर से कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही हों। तो लव रिलेटेड यहाँ पे स्पेशली आप लोग की ये विश है कि सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं, हीलिंग यहाँ पे लाइफ में आ जाए, और वो जो दोहराई पे से आप खड़े हुए हो ना तो इधर जा पा रहे हो ना इधर जा पा रहे हो, आपको वो क्लैरिटी मिल जाए, आपको ब्लेसिंग्स मिले। तो पहली विश तो मुझे आप लोगों की यही नज़र आ रही है। दूसरी, अगर यहाँ पे मैं विश की बात करूँ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्श जैसे आपको लग रही हैं अभी आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, आपको लग रहा है कि कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हो, कभी हेल्थ अच्छी नहीं है, कभी मेंटली आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे एक शांति चाहते हो अपनी लाइफ में, पीस चाहते हो, और यही कहीं ना कहीं आपकी विश है। आपका ऐसा नहीं है सपना कि मुझे बहुत कुछ लाइफ में चाहिए, मुझे बहुत बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए,
आपका ऐसा है कि चाहे थोड़ा हो लेकिन शांति हो, सुकून हो, जिसके साथ मैं अपने जीवन में रह सकूँ, अपनी लाइफ में रह सकूँ। पीस चाहते हो आप लोग, शांति चाहते हो, आराम से इत्मीनान से अपना काम करना चाहते हो, और ये भी चाहते हो कि दूसरे लोग जो हैं वो कहीं न कहीं आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करें, इंटरफेयर यहाँ पे नहीं करें। एक प्राइवेसी आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो, एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि अपने अपने आप डिसीज़न लेना अपनी लाइफ में, अपने दम पे जो कुछ करना चाहते हो वो करना, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाना। सो कहीं न कहीं ये आप लोगों की विश है। तीसरी अगर यहाँ पे मैं आप लोगों की विश की बात करूँ तो तीसरी विश ये है कि जितनी भी मेहनत आप लोग कर रहे हो, जितना भी हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हो, कहीं न कहीं आपको उसके रिजल्ट्स मिले, कहीं न कहीं वो सक्सेस मिले जो आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में। और आपकी जो विशेज़ हैं, आई थिंक ये जो ख्वाहिशें होती हैं ना, ये हर इंसान के अंदर होती हैं कि लव लाइफ अच्छी चले, करियर स्टेबल चले, लाइफ में शांति रहे, सुकून रहे, और वही बेसिक बेसिक डिज़ायर आप लोगों की हैं। लेकिन जब आपको लगता है ना कि ये मेरी बेसिक डिज़ायर जो हैं, जब ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, जब यही नहीं मिलती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लग जाते हो, है ना। फिलहाल का यहाँ पे वक्त आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट ऐसा है कि थोड़ा सा मुश्किल है, चीज़ें शायद आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, लेकिन ये जो भी आपके विशेज़ हैं, ये आपके विशेज़ के कार्ड्स हैं, और ये आपकी सिचुएशन के कार्ड हैं। क्या है, मैंने इसी तरीके से इस रीडिंग में ये कार्ड्स देखे थे। तो यहाँ पे आपके जो विशेज़ हैं ये ज़रूर पूरी होंगी। सिचुएशन अभी आपको लगता है कि आपके फेवर में नहीं है, लेकिन सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। इट जस्ट यहाँ पे हीलिंग लगेगी, यहाँ पे कुछ एक्शंस आपको अपने लिए लेने पड़ेंगे, अपने लिए स्टैंड यहाँ पे आप लोगों को लेना पड़ेगा, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी यहाँ पे देनी पड़ेगी। और रिलेशनशिप हीलिंग स्पेशली यहाँ पे मैं देख रही हूँ, रिलेशनशिप को लेके कुछ कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए अभी मैं टाइमिंग भी देखूँगी लास्ट में, लेकिन पहले मैं सारी चीज़ें ही देख लूँ और क्या कुछ विशेज़ हैं आप लोगों की जो पूरी होने वाली हैं, और क्या कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, bring your life into balance, dare to be different. Shark, lead as a powerful peaceful warrior and seize opportunities courageously. ठीक है। ऑप्शन 2 आपकी विश, हाँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट, आपने बहुत ज़्यादा कुछ कभी भी भगवान जी से नहीं मांगा, ईश्वर से नहीं मांगा। मांगी तो शायद अपनी अपनों की खुशियाँ, एक शांति, एक सुकून, इतना कि आपकी लाइफ अच्छे से चले, वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। लेकिन बचपन से ही काफ़ी सारी शायद प्रॉब्लम्स रहीं, परेशानियाँ रही हैं, और एक ऐसा मतलब टाइम मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ ना कि आपको भगवान जी के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, आपको अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ना वो हिम्मत सी टूटती है बार बार आप लोगों की। तो यहाँ पे आपके जो विशेज़ हैं ऑप्शन फर्स्ट वो ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़, और ये जो मैसेजेस यहाँ पे ये कार्ड से आए हैं इनको बार बार ही रीड करिएगा। ब्रिंग योर लाइफ इनटू बैलेंस, कहीं ना कहीं ये जो आप लोगों की लाइफ का बैलेंस बिगड़ा है, ये बिगड़ा इसलिए है कि जहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए था, जहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए था, वहाँ पर आपने नहीं लिया। आपने बहुत सारी चीज़ें कभी कभी ऐसे ही छोड़ दी, मैं क्या बोलूँ, लेकिन जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत थी आप वहाँ पर भी नहीं बोले ऑप्शन फर्स्ट। तो अभी जो हो गया वो हो गया, मैं बस आपको बता रही हूँ। यहाँ पे अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है। सबसे पहले अपने बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट में बैलेंस फाइंड करिए। उसके लिए मेडिटेशन ही ज़रूरी है, हीलिंग ही ज़रूरी है। ओम के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एफर्मेशंस अपने लिए डेली दें। डेयर टू बी डिफरेंट, तो यहाँ पे अगर आप दूसरों से अलग हो तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने वे में यूनिक हो, आप अपने वे में एकदम अपने आप से प्यार करिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। हमेशा दूसरों से खुद को कंपेयर करना, हमेशा दूसरों से खुद को कम समझना, इन सारी एनर्जीज से आप लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे ये है, सीज अपॉर्चुनिटीज़ करेजियसली। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते हो ना, जिनके लिए आप विश कर रहे हो, वो ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन उनको एक्सेप्ट आपने करना पड़ेगा। वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की। डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। ऑप्शन फर्स्ट, घबराना नहीं है।
हिम्मत यहाँ पे रखनी है। और वही नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए कह रहा है, लीड एज ए पावरफुल पीसफुल वॉरियर। मतलब वो भीगी बिल्ली टाइप, कैसे बोलूँ मैं, मतलब हमेशा रोते रहना, हमेशा किस्मत को कोसना, हमेशा एक अपनी प्रॉब्लम्स को काउंट करना, हमेशा मतलब उन सारी चीज़ों से बाहर निकलो भाई। ऑप्शन फर्स्ट, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन के बाहर निकलो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम दिल के बहुत अच्छे हैं, हम स्वीट हैं, हम इनोसेंट हैं, हम किसी से कुछ नहीं कह पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, या फिर कुछ गलत बोल देते हैं, या आपको ग्रांटेड पे ले लेते हैं आपकी स्वीटनेस को। तो वो चीज़ को आपको रोकना है। ओके, अपने साथ गलत नहीं होने देना, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पे लास्ट में टाइमिंग भी देखेंगे, एंजल्स की तरफ से अभी क्या मैसेजेस हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, ओके। करेज भाई, ये बार बार करेजसली, पावरफुल, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको अपने लिए बार बार ही बोलने हैं। ठीक है, मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर बहुत करेज है, मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ, मैं अपने आप पे बिलीव करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ। इन सारी चीज़ों के ऊपर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। एंड सबसे अच्छा जो आपके लिए इस वक्त ब्रेसलेट क्रिस्टल रहेगा वो है टाइगर्स आई, बिकॉज टाइगर्स आई जो है वो आपको स्ट्रेंथ देता है, वो आपको बूस्ट देता है, वो कॉन्फिडेंस देता है। आप चाहो तो टाइगर्स आई मैं दिखाती हूँ, वेट सी, ये है टाइगर्स आई। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे सेंड कर देना, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं इस रीडिंग में आपने पायल 1 में जो क्रिस्टल बताया है हमें वो चाहिए, और मैं भूल जाती हूँ मैंने क्या बताया, मुझे याद नहीं रहता। सो आप चाहते हैं तो आप ये टाइगर्स आई अपने लिए ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। ओके, तो वहाँ पे हम बात कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अभी गाइडेंस ये है करेज, और मुझे आई थिंक कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप में बहुत हिम्मत है। लेकिन सबसे ज़्यादा इशू बस ये है कि आपने खुद को ही बहुत ज़्यादा दूसरों से कंपेयर किया है। अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहते हो, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, तो हिम्मत दिखाओ और अपने लिए स्टैंड लो। इनर ब्यूटी के ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्शन है, आई डोंट नो, लुक्स को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, सी जैसे आप हो, आप अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल हो, आप अपने आप में बहुत अच्छे हो, आप अपने आप में बहुत सुंदर हो। इनर ब्यूटी मायने रखती है, बाहरी सुंदरता से ज़्यादा आपकी अंदरूनी जो सुंदरता है वो मायने रखती है। सो अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप से प्यार करो। ठीक है, अपनी उस कमी की वजह से अपने आप को पीछे नहीं रहने दो। ये मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए कहा जा रहा है। और एक कुछ ना आपको ये कहा जा रहा है कि डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों में। ओके, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। और दूसरा मैसेज ये भी है कि सपने देखो अपने जीवन में। आपने अपना इतना सफ़र मतलब कैसे बोलूँ मैं, इतना दायरा छोटा सा कर लिया है कि क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी ऐसी रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मैसेज ये है कि नहीं, अच्छे अच्छे सपने देखो, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है ना, तो ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक है, आपको अपने लिए ही स्टैंड लेना पड़ेगा। लास्ट में देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं और फिर टाइमिंग देख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव, नो, डोंट स्टॉप। अगर रीडिंग देखते वक्त कुछ माइंड में चल रहा था, एंजल्स कह रहे हैं नो, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है और रुकना नहीं है। कोई भी अगर आपने हीलिंग करना शुरू करा है अपना, कोई भी आपने रेजोल्यूशन लिया है, कोई भी आपने अपनी विश रखी है, कुछ भी मैनिफेस्टेशन करना शुरू करा है, उससे कंटिन्यूसली करते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। नेगेटिव नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आप लोग चाहें तो जुलाई मंथ की रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है वहाँ से कुछ आपको हेल्प मिले या इंसाइट मिल जाए, बिकॉज जुलाई का मंथ बस शुरू ही हो रहा है। तो आप लोग उस रीडिंग को देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, या फिर आप ऊपर आई बटन पे भी उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट,
ओके, मैं अभी नहीं ले रही। ठीक है। वेरी नाइस। ओके, ठीक है। ओके, आपकी पहली विश यहाँ पे जो मुझे नज़र आई थी, वो था कि मुझे क्लैरिटी मिले मेरी लाइफ में, रास्ता मिले, हीलिंग मिले, शांति मिले, दिल को सुकून मिले। तो मैसेज यहाँ पे है, व्हेन साइकिल्स आर ब्रोकन, तो मतलब जो अभी लाइफ में साइकिल्स चल रही हैं, जितना कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक था भाई, उसी की वजह से आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स चल रही थी। हीलिंग मैंडेटरी है, हीलिंग यहाँ पे करते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा समय हो सकता है लगे, लेकिन कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। जिस स्पीड से खुद को हील करोगे, जितना आपको फेथ होगा, जितना आपको विश्वास होगा, वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी नेक्स्ट जो आपकी विश थी कि आपको जो आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेने हैं रिक्वायर्ड, तो जुलाई के मंथ में, बिकॉज मैं ये रीडिंग अभी कर रही हूँ, या फिर जिस भी मंथ में आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, उस मंथ में आपको कोई ना कोई इंसाइट मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, आगे किस तरीके से आपको जाना है, काम करना है, वो क्लैरिटी आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो आपके करियर रिलेटेड जो विश थी कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट मिले प्रॉपर, तो बहुत जल्दी ही मिलेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वेंसडे आपके लिए लकी डे रहेगा एक तरीके से। आप लोग चाहें तो यू नो अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, घर निकलने से पहले, काम शुरू करने से पहले उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके काम के पर्पज़ से, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी लव लाइफ की बात करूँ, तो मैसेज है, इट्स हाई टाइम। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऑप्शन फर्स्ट, ये वक्त है उनको सॉर्ट करने का, बातचीत करने का, कम्युनिकेशन का, और चीज़ों को सॉल्व करने का। बाकी तो जैसे जैसे आप हीलिंग करते जाओगे, चीज़ें वैसे वैसे अच्छी होती जाएंगी। लेकिन देखो, हीलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस दवाई खा ली और आपको एकदम दर्द में आराम मिल गया। हीलिंग में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो वो पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, पॉजिटिव रहना है, ओके। सो ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये डिटर्मिनेशन का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं, कब तक पूरी होंगी और कैसे पूरी हो सकती हैं। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो टाइमिंग भी देखेंगे, यहाँ पे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, ये भी देखेंगे। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये कार्ड। जस्टिस, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। The Tower एंड 10 ऑफ wands। ओके, ऑप्शन टू। सो यहाँ पे अगर बात करूँ कि आपकी क्या क्या विशेज़ हैं, क्या क्या आप चाहते हो अपनी लाइफ में, कौन सी विशेज़ आपकी पूरी होने वाली हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया था, आप किसी चीज़ के रिज़ल्ट के आने का वेट कर रहे थे, या फिर अगर कोई लीगल इशू चल रहा था किसी की भी लाइफ में, या कोई जवाब मिलना था, आपको कोई आंसर मिलना था, किसी की तरफ से कोई डिसीज़न सुनाया जाना था जिसका कि आप वेट कर रहे थे, तो वो डिसीज़न फाइनली जैसे वो सुनाया जा रहा है, वो जैसे आपके फेवर में आ रहा है, आपको यहाँ पे आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, वो जस्टिस मिल रहा है। किसी चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, बहुत मेहनत करी है, तो वहाँ पे जैसे कि अब क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो सबका अलग अलग रह सकता है। तो वो जो आपकी विश है, जिसके लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो,
वो कहीं न कहीं यहाँ पे पूरी होने वाली है और सही तरीके से पूरी होने वाली है। ऑप्शन 2, आप लोगों के साथ इस तरीके की एनर्जीज़ हैं कि आप लोगों के साथ आपको ऐसा लगता है कि गलत बहुत किया है लोगों ने, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, जिसकी वज़ह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई लाइफ़ में, आपको परेशानी हुई। कहीं न कहीं आपको जैसे किसी तरीके से एक्यूज़ किया गया, आपको गलत ठहराया गया, आप पे ब्लेम लगाया गया, और जिन्होंने गलत किया एग्ज़ैक्टली वो जैसे खुश हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आराम से हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको एक ऐसा रहता है कि भई सच सामने आना चाहिए, है ना? सच को सामने आना चाहिए। जो भी कुछ वो झूठा है, जो भी कुछ वो लेयर चढ़ी हुई है, वो उतरनी चाहिए। तो एक पता नहीं कुछ यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऑप्शन 2, तो वो रिलेटेड जो भी विश है वो भी मैं देख रही हूँ कि आपकी पूरी होने वाली है। तीसरी चीज़, जो भी यहाँ पे कंसीव करना चाहते थे, प्रेगनेंसी, कंसीविंग, अपनी फैमिली प्लानिंग, या फिर से अगर आप अपने लिए घर लेने के लिए सोच रहे थे बहुत टाइम से, तो वो विश भी मैं देख रही हूँ कि पूरी होगी। लेकिन इसके लिए ना आपको थोड़ा ग्रेटफुल होना सीखना पड़ेगा, जो भी कुछ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। ये विश देखो तब पूरी होगी जब आप इसके लिए तैयार हो जाओगे। फिलहाल अभी आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके से फंसे पड़े हो ना कि अगर ये विश पूरी भी होगी तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप इसको सेलिब्रेट उस तरीके से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप अपने आप को जितना खुश रख सकते हो, जितना हैप्पी हेल्दी रख सकते हो, जितना अच्छी एनर्जीज में रख सकते हो, जितना खुद को पॉजिटिव रख सकते हो, उतना खुद को पॉजिटिव रखो। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अपने सपनों को पूरा करना है, ड्रीम्स को पूरा करना है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन चीज़ें जो है ना वो फेवर में नहीं है, सिचुएशन जो है वो फेवर में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हो कि सिचुएशन फेवर में आ जाए। आप लोग की विश डायरेक्टली कुछ ऐसी नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये कार चाहिए। आपकी विश आपकी लाइफ को लेके है, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको लेकर है। और कुछ ऐसा है आपका कि मतलब सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है जैसे कुछ गलत हुआ है, कुछ दुख सहा, कुछ तकलीफ सही। तो आपको बस ये है कि कैसे भी सच सामने आ जाए, मुझे जो भी मैंने मेहनत करी है मुझे उसका फल मिले, मुझे न्याय मिले, मुझे जस्टिस मिले, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, ग्रोथ रखूँ, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है या मुझे आगे कुछ नहीं करना है। कुछ 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 यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है। देखते हैं भाई और कुछ क्या है यहाँ पे। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कौन सी विश है, कौन सी डिज़ायर है। बाकी तो यहाँ पे आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होंगे ऑप्शन 2, और आपका मन बस यही है कि मुझे ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं। बाकी तो आपको ये है कि मैं अपना स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगाऊं, हीलिंग में ध्यान लगाऊं, ईश्वर में ध्यान लगाऊं। तो ये सारा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन 2। कीप योर हार्ट ओपन नो मैटर वॉट। यस, बी ए फोर्स फॉर गुड। Listen to the message of the angels. Recognize your significance. आप लोग ऑप्शन 2 जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप लोग बहुत ही एक ओल्ड सोल वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है आप लोगों की। और लाइफ में जो दुख भी आप लोगों ने सहे या जो चीज़ें भी आप लोगों ने सही, वो बेवजह नहीं थी, वो ऐसे ही नहीं थी। कुछ तो यहाँ पे आप लोगों का कार्मिक था, और कुछ कुछ तो कार्मिक था, और कुछ बस था कि आप अपने पाथ से जो आप सही पाथ पर आ जाओ। एक तरीके से आपको सही रास्ते पर लाने के लिए वो दुख मिले, वो तकलीफ मिली। बस यहाँ पे ऐसा है जैसे जैसे हीलिंग करोगे, कनेक्ट करोगे डिवाइन के साथ, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो सही होती चली जाएंगी। डंकी का कार्ड आया है यहाँ पे पहला, और आपसे कहा जा रहा है कि कीप योर हार्ट ओपन, मतलब अपने दिल को खुला रखें। जो भी कुछ हुआ आपका, शायद लोगों पर से भरोसा उठ गया, प्यार पर से भरोसा उठ गया, तो वो भरोसा नहीं उठने देना है। अगर आप अपने हार्ट चक्रा को क्लोज कर लोगे ना, तो सीरियसली फिर आप डिवाइन एनर्जीज़ के साथ भी उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो हार्ट चक्रा को अपने ओपन रखो, प्यार पर विश्वास रखो, अच्छाई पर विश्वास रखो, ह्यूमैनिटी पर विश्वास रखो। बिकॉज कुछ लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस ख़राब रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक जैसे ही हैं या फिर ये दुनिया ख़राब है। अच्छाई के ऊपर, प्यार के ऊपर आप लोगों को बिलीव रखना है, विश्वास रखना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है बी ए फोर्स फॉर गुड, यानी कि अच्छे के ऊपर भाई बिलीव रखना है, अच्छा करना है, और कहते हैं ना जैसे अपनी धुन में मस्त रहना है।
ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। देखो, हम दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैंने पहले भी बताया है। हम दूसरों के एक्शंस को, उनके डिसीजंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप दूसरों के मैटर से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ करो। कुछ लोगों ने जो गलत करा है, एक ही चीज़ कहूँगी, यूनिवर्स के लिए न्याय सबके लिए बराबर है। जो जैसा करता है उनको वैसे ही भोगने को भी मिलता है। तो आप अच्छाई के ऊपर बिलीव रखो, अच्छा करो सबके साथ। दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके एंजल्स जो हैं वो आपसे मैसेज वो आपको मैसेज दे रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में इतनी ज़्यादा इस वक्त उथल पुथल चल रही है, इतना ज़्यादा मन में वो शोर है चीज़ों का कि आप उन मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, सब कुछ है। तो एंजल्स के साथ कनेक्ट करो, अपने मन के वो शोर को यहाँ पे थोड़ा सा शांत करो। और दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी सोल को पहचानो, बिकॉज आप लोग बहुत पावरफुल सोल हो। पिछले जन्मों का भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो काफ़ी त्याग तपस्या आप लोगों ने जैसे है, पिछले जन्म की भी। तो हार्ट चक्रा ओपन, अगेन हार्ट चक्रा ओपन करने का मैसेज मिल रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को जब ओपन करोगे, अपनी शक्तियों को, अपनी पावर्स को भी पहचान पाओगे कि कितना कुछ आपके अंदर है, कितना कुछ आप जानते हो, कितना कुछ नॉलेज है, कितना कुछ विजडम है। तो अपने हार्ट चक्रा के ऊपर यहाँ पे काम करिए, ऑप्शन 2 आप लोग। और आप लोग बहुत स्पेशल हो, आप लोग बहुत यूनिक हो, आप लोग सबसे अलग हो, आप लोग बहुत ही काइंड हार्टेड हो, बहुत ही जनरस हो, बहुत ही कंपैशनेट हो। तो अपनी अच्छाई के ऊपर बिलीव रखो, अच्छाई करना मत छोड़ो। मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ लोग ना रूड हो गए, एकदम चिड़चिड़े से हो गए, गुस्सा आने लग गया। तो आपको जैसे जो कमल होता है ना, वो कीचड़ में ही खिलता है ना? कमल का देखा है ना? तो क्या वो सुंदर होना वो छोड़ देता है? नहीं ना, वो तो वो अपनी खूबी को बरकरार रखता है। तो वैसे ही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो आप हो, आपको वही रहना है, आपको रूड नहीं होना, आपको आपको जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसे ही नहीं करना है, आपको अच्छाई के ऊपर बिलीव रखना है। ओके, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसको याद रखिएगा। और देखते हैं, टाइमिंग भी देखेंगे अभी कितना कुछ टाइमिंग यहाँ पे है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, माँ लक्ष्मी, अबंडेंस। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, जब मैंने ये वाला कार्ड शफलिंग करके निकाला था ना आपके चूज़ करने के लिए, तो माँ लक्ष्मी का कार्ड भी साथ में था, लेकिन फिर मैंने ये वाला ले लिया था। रिलीज, बोलनेस। और यही कहीं ना कहीं वही आपकी विशेष है, अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहते हो। ठीक है, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, अबंडेंस ज़रूर आप लोगों की लाइफ में आएगी। आप लोग बस ये कहा जा रहा है कि खुश रहें, ठीक है, अपने आप को खुश रखें। अभी जो होना था बुरा, जो कुछ भी था वो हो गया है। अब अपने अपने जो भी अब स्पिरिचुअल पाथ है, जो भी हीलिंग का पाथ है, आप उस पर आगे बढ़े। नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें। रिलीज़ के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर से ना रिलीज़ करना चाहते हो। आप भी नहीं चाहते कि आप अपने दिल के ऊपर ये बोझ रखो, ये बाहर रखो, लेकिन शायद आप से भूला नहीं जाता है, आप उन सारी चीज़ों को लेट को नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे डेली लेट को करने के लिए आपको वो प्रेयर करनी पड़ेगी कि मैं जैसा थोड़ा सा इस प्रेयर को अपने लिए आप बना लेना कि मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, मैं सबको रिलीज़ करने के लिए अभी तैयार हूँ। मैं उन लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, ठीक है, जिनकी वजह से मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई या जो भी कुछ है, मैं उनको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। और अब मैं उनको अपनी लाइफ में से जाने दे रहा हूँ, मैं उनको अपनी लाइफ में से रिलीज़ कर रहा हूँ। मैं अब उनके साथ अपनी सारी कॉर्ड्स को कट कर रही हूँ या कट कर रहा हूँ, और मैं अब अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा इसे अपने वर्ड्स में आप लिख लेना, कहीं बना लेना अपने अकॉर्डिंग। में यहाँ पे जो जो मुझे याद आता है मैं बता देती हूँ जल्दी में, लेकिन ये थोड़ा सा आप अपने लिए प्रेयर बनाना, और इसको डेली अपने लिए आप भगवान जी के सामने बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हो तब आप इसको बोलना, ठीक है। प्रेयर से ही सब कुछ हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स में पढ़ने की मुझे ऐसा लगता है हमेशा ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से जब कोई प्रेयर करते हो ना, भगवान जी को कुछ भी बोलते हो, वो होता है, ठीक है। तो इसीलिए ही अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करें। बोल्डनेस का यहाँ पे कार्ड है, और यही कहीं ना कहीं विश है कि अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ूँ, बहुत कुछ अचीव करूँ, जो कुछ आप डिज़र्व करते हो, तो सब कुछ होगा भाई। ऑप्शन फर्स्ट, बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी केयर करनी है, खुद को पैम्पर करना है, खुद को खुश रखना है, और सारी विशेस पूरी होंगी।
ठीक है। और कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जिनमें आप कुछ नहीं कर सकते ना, उनको ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। ओके, चलिए अभी देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, फिर लास्ट में टाइमिंग भी देख लेंगे। ओके, ऑप्शन 2, मैंने अभी रिसेंटली एक रीडिंग करी है, ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। आप लोग चाहो तो उस रीडिंग को देख सकते हो सकता है वहाँ से भी आपको कुछ मैसेजेस मिल जाएं, बिकॉज यहाँ पे माँ लक्ष्मी की एनर्जी, मुझे बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। लाइक ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये बहुत ज़्यादा, मतलब आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि तुम बस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, तुम्हारा सब कुछ सॉर्ट होता चला जाएगा। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती चली जाएंगी। तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दो। ये दोनों ही कार्ड आना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे ट्रस्ट का मैसेज है, लेट गो का मैसेज है आप लोगों के लिए, डोंट स्टॉप, रिमेन पॉजिटिव। ये दोनों ही कार्ड ना ऑप्शन फर्स्ट में भी थे। आप लोग अगर ऑप्शन फर्स्ट से भी अट्रैक्ट हुए तो चाहो तो उसकी रीडिंग को भी देख सकते हो एक बारी, हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पर हो आप लोगों के लिए। ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं एंजल्स आपसे कि ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो, और वही पूरी रीडिंग में मैं आपसे कहती आई हूँ। ठीक है, लेट को रिलीज़ का मैसेज यहाँ पे है। विश को पूरा करना चाहते हो, पहले लेट को करना पड़ेगा। पहले वो जो कचरा अपने मन में भर रखा है ना, उसको डिक्लटर करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा अपने मन से। डोंट स्टॉप। अपने सपनों को पूरा करने की वो जो अभी आपने बेड़ा उठाया है ना, वो जो जर्नी पे आप निकले हो, तो वहाँ पर रुकना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखो होता क्या है ना कि मन में नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो अपने आप ही आ जाते हैं, हमें याद नहीं करने पड़ते, वो खुद ही आ जाते हैं। लेकिन हमें अपनी फिर एक हैबिट बनानी चाहिए कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए हम उसको हटाएंगे, उसकी जगह एटलीस्ट 3, 4, 5 पॉजिटिव थॉट्स देंगे। जब आप इस तरीके से इस हैबिट को अपनाओगे, धीरे धीरे आपकी नेगेटिव होने वाली आदत ना कम होती चली जाएगी। और मुझे और कोई तरीका नज़र नहीं आया। दूसरी चीज़ ये है कि खुद को एफर्मेशन भी देते रहें कि मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ। साथ में जो भी हीलिंग कर रहे हो, फॉलो चैंटिंग कर रहे हो, उसको करते रहो। ओके, चलो अभी टाइमिंग भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। वैसे अगर टाइमिंग की बात करूँ, मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग ही नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ। ठीक है, next new moon 3 months from now, not any time soon, वेंसडे वाला कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट के लिए आया था। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा कार्ड देखूँ क्या थे आप लोगों के लिए। ओके, सो पहला आप जो चाहते थे ऑप्शन फर्स्ट आपका था कि आपको जस्टिस मिले, आपको न्याय मिले। तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यू मून के लिए कहा जा रहा है, यानी कि जब भी आप लोग इसकी ये रीडिंग जो देख रहे हो, नेक्स्ट न्यू मून तक की एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। ओके, दूसरा आप लोगों के लिए मैसेज था कि जिन लोगों ने भी गलत किया है या जो भी कुछ है, आपको अपने सपनों को जो पूरा करने के लिए आगे एक सपोर्ट चाहिए, आगे बढ़ना है, वो आपको मिले। तो 3 महीने भाई यहाँ पे लगेंगे सारी चीज़ों को, पास्ट को भुलाकर आगे निकल के आगे बढ़ने में, वो एक सिस्टमेटिक वे को अपनाने में। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ मैंने अभी रिसेंटली रीडिंग भी करी है, आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने बोला था कि फर्टिलिटी चाहते हो, कंसीविंग चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये मुझे डिवाइन टाइमिंग ही नज़र आ रहा है। और जो मैसेज मैंने आपको दिया था ना, वो आप याद रखिएगा। जब आप तैयार होंगे वो खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन खुद को थोड़ा सा हेल्दी बनाने की ज़रूरत है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज ये है कि कुछ लोगों का जैसे ट्रू फेस सामने आए, जो मुझे यहाँ पे विश आपकी नज़र आई थी, जो भी कुछ था। तो वेंसडे यहाँ पे मैसेज आया है, तो वेंसडे का जो डे है वो आपके लिए काफ़ी लकी रह सकता है। अगर आप गणेश जी का ध्यान करते हैं, माँ लक्ष्मी का भी यहाँ पे था कार्ड, अबंडेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, माँ लक्ष्मी का ध्यान करो, सब कुछ अच्छा होगा, सारी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। बस अपने ऊपर ध्यान दो। मैं एक चीज़ कहूँगी कि दूसरों ने क्या किया ना आप लोगों के साथ, आप उस चीज़ में, उस आग में खुद को मत जलाओ। आप यहाँ पे अभी उन सारी चीज़ों से बाहर निकलो, अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, रेस्ट भगवान जी के ऊपर छोड़ दो।
ओके, ऑप्शन 2। सो भाई ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।